पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी थी तो मैंने देखा सामने एक रील वायरल हो रही थी। मैंने टच कर देख ली। तो वो रील कौन सी थी, किसी ने वो चालू की व्लॉग से क्लिपिंग ले रखे थे जिसमें फनी छाती ठोक ठोक के कह रहा हाँ मैं हूँ गुटखा किंग, हाँ मैं हूँ गुटखा किंग। लेकिन हमें उसमें कुछ और चीज़ भी देखने को मिली। जितना अग्रेसिवनेस में आकर फनी कह रहा था हाँ मैं हूँ गुटखा किंग, और चालू उसको थामा 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 कर रही थी। मतलब वो थोड़ा रोकने की कोशिश कर रही थी नर्वस हो करके, नहीं ऐसे मत करो क्योंकि यूट्यूब फैमिली है, अगर वो नाराज़ हो जाएंगे, सब अनसब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा क्या होगा, मैं तो सड़क भी आ जाऊंगी। लेकिन फ़नी तो भाई पूरे तर्रारे में आ रहा था। और उसके बाद उसने ये सब इतना व्लॉग इस तरह से बना ही लिया होगा पूरा। ऑब्वियसली बनाऊंगी किसी दिन शबनम रिएक्ट पर, उसका भी करेंगे ना पूरा फुल रिव्यू। तो मैंने देखा कि मतलब वो उस टाइम तक वो अच्छे से डरती थी और चीज़ों को समझती थी कि अगर किसी ने कमेंट किया है तो वो उसको मैं एक तरीके से बिल्कुल गलत रिएक्ट ना करके, ढीठपना ना करके उसको सुधारने की कोशिश करूँ तब तक भाई। लेकिन फ़नी ने इसको वो ऐसा ढीठ बनाया, ऐसा ढीठ बनाया, लिटरली उसने ढीठ नहीं बना दिया, अब बदतमीज़ ढीठ बना दिया। अब उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अब वो ऐसी हो रही है कि वो जानबूझ कर वो सारी चीज़ें करती है जिन चीज़ों के लिए लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। एक होता था पहले वो सुधार लेती थी ये सोचकर कि लोग मेरा जो है मतलब इस चीज़ को गलत वे में ले रहे हैं तो मैं इसको ना करूं, क्योंकि अब उसको इज्जत बेइज्जती से फ़र्क नहीं पड़ता। पहले उसको इज्जत बेइज्जती से फ़र्क पड़ता था, अब भाई उसकी इज्जत ही नहीं है तो बेइज्जती कैसी। तो इसलिए अब इसने दिमाग में ये सोच लिया है बदनाम ना हुआ तो क्या हुआ, नाम ना हुआ। बस उसी पॉलिसी को फनी ने इसके दिमाग में ठूस दिया है और अब ये पूरा डीट पना करती। जैसे कि आज के व्लॉग में ही देख लो, मैंने अब पॉडकास्ट बनाया था और मैंने उसमें आपको बताया भी कि ये किस तरह के हुलिये में एक गैर महरम के मतलब सामने से गई है अपने पापा से मिलने के लिए। भाई अपने खुद के पापा के सामने भी शर्म आती है अगर आपने प्रॉपर कपड़े नहीं ले रखे हैं। लड़कियां चुन्नी लेकर रखती हैं अपने बाप बड़े भाइयों के सामने इस तरह से, और वैसे भी इस्लाम में तो है भी, पर्दा भी है, ठीक है ना, सर भी ढकना है, सब चीज़ें हैं। और लेकिन चलो भी सर नहीं ढक रहे तो एटलीस्ट कम से कम आप जो है अपने शरीर को तो ढक सकते हो ना, जिस तरह से बाप भाइयों के सामने आप इज्जत से रह सकते हो। नहीं तो फिर क्यों दुपट्टा उड़ा दिया भाई पिज्ज़ा को, क्या ज़रूरत है, मत उड़ाओ, ऐसे ही रहने दो, शहर में तो रह रही है, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है छोटी सी लड़की लहर को दुपट्टा लेने की, क्योंकि ये फ़नी की अग्रेसिव सोच है। लेकिन इसको ये नहीं दिखाई देता कि ये इस तरह से जो ना यूं मुंह उठाकर चल देती है, इसको शर्म नहीं आती। जो चीज़ें हम लोगों को नज़र में आती हैं वो बाकी लोगों को भी नज़र में आती होंगी व्लॉग में, वो फ़नी को नहीं दिखता। लेकिन उसने उसको इतना ढीठ कर दिया, इतना ढीठ कर दिया कि अब उसको ऐसी वाली इज्जत बेइज्जती से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्चुअली वो दिख कितनी बुरी रही है। इस तरह से पूरे प्रॉपर वे में जो है ड्रेसअप ना हुए हुए और पूरे प्रॉपर वे में ना पहने हुए। एनीवे बीच का जो हिस्सा था जो चॉकलेट का था उसमें प्रॉपर मैंने जो है वो पॉडकास्ट बना दिया है, वो आपने शबनम रिएक्ट पर सुन लिया होगा। तो बाकी का जो रिव्यू है वो हम यहाँ पर करते हैं। मैडम का व्लॉग आ गया है ऑलरेडी, मैं आपको बता चुकी थी कि स्टोरी एक मैडम ने लगाई थी, क्योंकि जनाब जो है वो तो कुछ पता नहीं ज़्यादा कुछ मैडम के लिए खास करते नहीं है, लेकिन जनाब के पापा बड़े एक्टिव हैं पिछले 2 साल से। तो उन्होंने पिछले साल भी उनके लिए काउंटडाउन किया था, डेली कुछ ना कुछ दे रहे थे और वही सारी चीज़ें अब रिपीट हो गई है। स्टोरी मैडम ने 2 दिन पहले लगाई थी लेकिन व्लॉग आज डाला है, तो उस पर भी पॉडकास्ट बनाएंगे जो कि आपको कल दिन में सुनने को मिलेगा और फिर शाम तक तो चालू का व्लॉग आ ही जाएगा। वैसे भी लोग कहते हैं मैं तो इतने खाली रहती हूँ कि 3-3 व्लॉग बनाती हूँ। भाई अपना अपना टैलेंट है, मैं घर के सारे काम निपटाने के बाद अपने लिए इतना टाइम निकाल लेती हूँ कि मैं आराम से बना लेती हूँ, दिक्कत क्या है। और सम टाइम ऐसा होता है कि नहीं भी बनते हैं भाई, और ज़्यादा काम आ जाते हैं, कहीं बाहर आना जाना होता है, नहीं टाइम मिल पाता है, लेकिन अगर टाइम है तो मैं यूज़ करती हूँ। क्यों भाई लोगों, सही है ना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। ये जो चिकन इसने बिगाड़ा है भाई साहब, बेचारा चिकन सोच रहा होगा आज मैं किस घर में आ गया, आज मैं किसके हत्थे चढ़ गया। फनी ने जिस तरह से इनको हुक्म बजा के ये कहा अच्छा बनाना, तुम जो अच्छा बनाओगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड में ये दूंगा कि मैं तुम्हें एक इंडिया में कहीं का भी टूर कराऊंगा, स्पॉन्सर करूंगा अपनी तरफ से। भाई तेरे पास गुटके खाने के पैसे हैं क्या। और हाँ, उसी वीडियो में बोला था हाँ मैं हूँ गुटखा किंग, तो फनी चालू कहती नहीं नहीं कोई इंसान पहले खाता था अब वो नहीं खाता है, अब उसने छोड़ दिया है, तो ऐसे मत बोलो, अब वो छोड़ना है, छोड़ दिया है उसने, अब वो कोशिश कर रहा है कोशिश कर रहा है। और 2 साल में अभी तक इसके टीथ तूने 3-4 बार क्लीन करा दिए होंगे और वो क्लीन नहीं हुए। वो तब तक क्लीन नहीं होते जब तक आप उस पर रेगुलर खाते ना रहो, तो वो फिर क्लीन कराते रहो फिर गंदे होते रहेंगे, क्लीन कराते रहो फिर गंदे होते रहेंगे। तो इसके दांत सबसे बड़ा प्रूफ है कि इसने खाना छोड़ा ही नहीं है। और हर बात पिछले वाले पॉडकास्ट में भी मैंने यही बोला था, जो मुझे नजर आ रहा है इस पूरे व्लॉग में वही नजरिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और वही चीजें मैं आपके साथ जो है जब पूछती हूँ तो आपके जवाब में भी मुझे वही मिलता है कि हाँ ऐसा ही है। कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ किसी
तरह ना कुछ ऐसा लग रहा था ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है ये। भाई कुछ तो है जो इसके दिमाग में चल रहा है और जिसकी वजह से चालू उसको पूरा नहीं कर पा रही है। और एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी कल सवेरे, शबनम रिएक्ट पर, देखिएगा जरूर। तो यहाँ पे अकड़ा करके इनसे कह रहा इतना सारा सामान तो ऐसे मंगा ले जैसे तुम्हें बहुत बल्क में ऑर्डर मिलने वाला है। टोका टाकी बहुत करने लगाए हैं, जैसे ये खुद कमा रहा है, इसकी कमाई को बर्बाद कर रहे हैं उसकी बीवी और इसकी साली। भाई उसका पैसा, उसकी कमाई, उसका चैनल, उसका कंटेंट, वो जितना मर्जी सामान खरीदे, बर्बाद करे, नाली में फेंक दे, बच्चों को बिगाड़ दे, बच्चों को ये सिखाए कि खरीदो खरीदो खरीदो, ये लो पैसा, ये लो पैसा, बैंक में पैसा बहुत है, खर्च करो बिना सोचे समझे। एक गरीब, एक मिडिल क्लास माँ बाप के बच्चों को इस तरह से परवरिश इन्होंने दी है कि आगे चलकर वो कोई भी चीज की वैल्यू नहीं समझेंगे। तो भाई तुझे क्या फर्क पड़ता है, ये ढीठ तूने तो बनाया है इसको। फ्रेंड हमने जूते मंगा लिए और हम खोलते और करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। और भाई साहब फनी को दिन रात जगा जगा के जो ये सोने नहीं दे रही है ना, उससे ना मुझे एक मूवी याद आ रही है। एक मूवी थी साउथ की, मैंने देखी थी, वो हिंदी में भी डब हुई थी और उसमें जो विलन का रोल कर रहे थे वो सेम एक्टर थे। और उसमें दिखाया था कि उनको ना टॉर्चर किया जा रहा था। और कैसे टॉर्चर किया जा रहा था कि उनके मुंह पे पानी मारना था, उनको सोने नहीं देना था और सोने नहीं देना ही टॉर्चर था। और उसके बाद फिर ऐसा होता है कि वो बार बार सोने की कोशिश करते हैं, आंख बंद करते हैं, फिर पानी मार देते हैं। तो वो इतना ज्यादा बोर आ जाते हैं कि लिटरली ऐसा लगता है जैसे कुछ भी बड़बड़ा रहे हो नशे में। यही हालत मुझे फनी की लग रही है। और वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और आंखों के नीचे काले घेरे भी समझ में आ रहे हैं, अब तो दिखाई भी दे रहे हैं। हाय हाय बेचारे ना, अभी तो झूठी जा जाके अपनी स्किन को जो है ब्राइटनिंग करा के अच्छी करवाई थी, वरना पहले देखो कैसा लगता था और अब देखो कितना फर्क आ गया। और फिर बॉडी शॉडी भी बना रहा है, भाई से कंपटीशन करना है ना भाई। जब ये वहां पे लहरा लहरा के जाएगा संजय दत्त बन के गाँव में, तो लोग कहेंगे वाह देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, सेलिब्रिटी आ गया। या मोदाहा का क्या ही कहूँ मैं, अब सस्ता सस्ता शाहरुख खान आ गया। हद है भाई। वैसे घर जमाई की कोई इज्जत नहीं होती, और खास तौर से वो भी जब अगर हाँ इसका कोई अपना काम होता, कारोबार होता, बिजनेस होता, यहाँ पे सिर्फ अपनी बीवी बच्चों की वजह से रह रहा होता, तो चलो भी एक बार को थोड़ा सा 1% जस्टिफाई होता। वो तब भी जस्टिफाई नहीं होता क्योंकि ये इकलौता लड़का अपने माँ बाप को छोड़ के आया है, वो तब भी जस्टिफाई नहीं होता। लेकिन फिर भी एक बार को फिर भी ये होता कि हाँ वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, अपना कुछ काम कर रहा है, जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, और वो अपनी बीवी को जरूर हेल्प कर रहा है, बट औरतों की तरह से घर में नहीं पड़ा रहता, औरतों की तरह से सारे काम नहीं करता, और छोटी मोटी चीजों में लड़कियों के साथ शामिल नहीं होता। और ये जो हरकत है ना, इसकी यही वजह है जिसकी वजह से इसको ससुराल में एक पैसे की इज्जत नहीं मिलती। और कितना खुश हो रहा है भाई साहब, बीवी से पैसे लेकर ऑनलाइन शॉपिंग करके जूते मंगाए हैं। तो फ्रेंड चलो देखते हैं जूतों को और देखते हैं ये कैसे हैं। फ्रेंड मुझे तो बहुत पसंद आया, आपको कैसे लगे कमेंट में बताना। सारे के सारे मना कर दो भाई, अच्छे नहीं है, छपरी लग रहे हैं, वापस कर देगा फिर ये। बड़ा वापस कर रहा है कि एक बार वापस चले जाएंगे तो वापस से चालू के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आज क्योंकि फनी उठ गया है, नमाज पढ़ने के लिए चला गया है, नमाज पढ़ के आके जूते दिखा दिए हैं और फिर हो गई है चालू अपी की गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग कितने बजे होती है कि बाहर इवनिंग नहीं है, एक्चुअली ये गुड नाइट ही है, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे तो यार गुड नाइट ही हो जाती है यार, कौन सा इवनिंग होती है। बहुत सारे लोग तो सो भी जाते हैं 9 बजे तक। तो कैप्शन लिखकर गुड इवनिंग और फिर आती है कि फ्रेंड्स अब हम ना, हमारी आज दिन भर में कोई व्लॉग नहीं बना। तेरे शोहर ने तो बना लिया जूते दिखाकर, क्योंकि आप सबको पता है कि आज थोड़ा सा ज्यादा काम था और खाला भी नहीं है। खाला तो हमें बैठे बैठे सब कुछ खाने पीने को लाती रहती थी, उन बेचारे के घुटने तकलीफ में, फिर भी हम उनसे इतना काम लेते थे, इतना काम लेते थे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूरे महीने के लिए खाला वहाँ पे आराम करने के लिए गए तो हम नहीं करने देंगे, हम 2 दिन में बुला लेंगे। जैसे ही मामला सेटल हो जाएगा और मेहर अपने घर चली जाएगी, क्योंकि मेहर अभी तक अपने घर गई नहीं है और वो अपने पापा से ही नहीं मिली अभी तक, क्योंकि हमने मना किया था, इसीलिए तो हमने खाला को भेजा था। तो नींद भी टाइम नहीं मिला और नींद भी नहीं हुई थी, तो बहुत अजीब सा लग रहा था आज दिन भर। और आज ना मैं ऐसी रेसिपीज देख रही थी, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने सोचा ओ मैं आज कढ़ाई चिकन खाऊंगी, फिर मुझे बहुत क्रेविंग हुई, फिर मैंने सोचा नहीं नहीं मैं तो यही खाऊंगी, नहीं नहीं मैं तो यही बनाऊंगी, चलो चलो फनी तुम फटाफट चिकन ला कर दो, सॉरी पिज्जा आ गई। तो फिर ना मुझे कढ़ाई चिकन दिख गया, फिर मेरा खाने का मन कर गया, फिर मैंने सोचा मैं आज यही बनाऊंगी। मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा था कि मैं बनाऊं, क्योंकि वो तो हमारे रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता, इनके रेस्टोरेंट में कढ़ाई चिकन भी नहीं मिलता भाई। तो फ्रेंड्स हमारे रेस्टोरेंट में भी नहीं है और हमें बहुत जोर से क्रेविंग आ रही है, तो हम सोचते हैं कि चलो आज एक दो किलो चिकन मंगाते हैं और उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। और फिर हमने सोचा कि चलो आज हम बनाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे बनती है। तो फ्रेंड्स हम ओरिजिनल टैलेंट पर आ गए हैं, क्योंकि अभी तक हम इतने 2 महीने से लहर पे कंटेंट बनाए जा रहे थे। और उससे पहले तो सारी की सारी पब्लिक आई हुई थी। देखो पहले हमारे बेबी आने वाला था, फिर हम तब नहीं रुके, भाभी की भले की इतनी भी बुरी हालत
तो हम रुके नहीं भाई, फ्रेंड किसी से नहीं रुके, तुमने सब ने कहा लेकिन हम नहीं रुके बिल्कुल भी। और बड़े स्माइल ले लेके हमने अपनी खुशी को इजहार किया, क्योंकि हम दबा ही नहीं पा रहे थे अपनी खुशी। फिर इसके बाद फिर हमारा बेबी आ गया, सॉरी बेबी बॉय आ गया। उसके बाद फिर हमारे सास ससुर सब आ गए। फिर उसके बाद बाजा खाला और ये सब भी आ गए। फिर ये सारे के सारे जो है ना इतने घर में रौनक लगा के रखते थे। फिर हमारे सास ससुर चले गए, फिर बाजा खाला और वो भी चले गए। फिर उसके बाद अब लहर को हमने कंटेंट बना दिया, क्योंकि लहर को उसके माँ बाप से बिल्कुल 100% दूर करना है, हमारी प्लानिंग है। क्योंकि हमारे उनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, तो हम पूरा बदला लेंगे उनकी बच्ची के थ्रू, क्योंकि वो तो छोटी बच्ची है, उसका तो जो है माइंड जो है इतना मैच्योर नहीं है कि वो समझ पाए कि एक्चुअली मेरे ब्रेन में चल क्या रहा है। तो इसलिए हमने भरपूर फायदा उठाया और चीजें जो है मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाए, क्योंकि हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ना 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 ना, परमानेंट यहाँ नहीं रखेंगे, हम भेजेंगे वहीं, लेकिन जब तक वो वहां जाकर उनके साथ वो सब बदतमीजी नहीं करेगी जो हमने उसको सिखाया, उसको पढ़ाया, उसके कान में डाल दिया है, तब तक हमें संतुष्टि कैसे मिलेगी, जब तक वो अपने माँ बाप को दुखी नहीं करेगी। और यहाँ मुंबई में रहकर तो वो दुखी नहीं कर सकती थी, वो तो वहीं रहकर दुखी कर सकती थी ना। तभी तो हमारी अम्मी के कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। ये तुमने ठीक किया शालू, तभी हमें अच्छा लगेगा। है इसकी माँ ने हमें कैसे खाना बनाने के लिए मना किया था, तो देखो हमारी अम्मा ने बता दिया कि वो तुम्हारी असली माँ नहीं है, वो तुम्हारी नकली माँ है, वो तुम्हारी सौतेली माँ है। तब से हमने पूरा ब्रेन वॉश कर दिया उसका। चालू देखो बीच बीच में खबर लेती रहना कि आज तुमने क्या किया क्या किया, अब फिर हमें सुन के बहुत अच्छा लगेगा। और हम भी बात नहीं कर रहे हैं अपने भाई से ना, बिल्कुल भी नहीं, हमें नहीं बिल्कुल अच्छा लगता है, पर उसने नानू को फोन कर लिया है, इसलिए नानू नाराज हो रहा था। तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। इसलिए भर भर के भाई इतनी नेगेटिव उसने उनके घर में, उनके माहौल में, उनकी गृहस्थी में घोल दिए ना कि भाई अच्छा खासा परिवार था जो 3 साल पहले हमें हंसता खिलखिलाता मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे कि 2 मासूम सी छोटी छोटी बच्चियां, हालांकि उनका भाई नहीं देखा, एक भाई और है उनका, मुझे 100% तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मायशा से छोटा शायद उसका कोई भाई भी है, क्योंकि मैंने उनके इंस्टाग्राम रील पर देखा था, 2-3 वीडियो उसने बनाई हुई थी और एग्जैक्टली वो बिल्कुल अपनी मम्मा जैसा ही लग रहा था, क्योंकि मैंने उसकी मम्मा को देखा था ना अभी 3 साल पहले वाले व्लॉग में, तो बिल्कुल अपने मम्मा जैसे फीचर है उस। लेकिन जो भी किया ना इन माँ बेटी ने बिल्कुल गलत किया यार, उनकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ठीक है तुम्हारा अपना पर्सनल जो भी कुछ होता है, तो तुम ऐसे थोड़ी ना कि किसी की गृहस्थी में आग लगा दो। चलो तो चलो वापस आते हैं चिकन बिगाड़ने पर। तो अगर अच्छी बनी ना तो फिर हम अपने रेस्टोरेंट में भी रखेंगे। और भाई साहब तूने अगर ये रखा तो मेरी गारंटी है अगला साल जो है तुम दूसरी एनिवर्सरी मना नहीं पाओगे अपने रेस्टोरेंट की। तो अगर अच्छा बना तो इंशाल्लाह हम अपने रेस्टोरेंट में उसको ऐड करेंगे। तो ये ऑयल है, ऑयल की पूरी कैन, इनके यहाँ डिस्पेंसर नहीं है, मैंने तो कई बार इसके यहाँ पे डिस्पेंसर रखे हुए देखे हैं। हर बार पिज्जा कुछ भी सामान लेकर आती है ना, घर की क्रॉकरी कुछ ऐसी चीजें लेकर आती है, हर बार डिस्पेंसर नया ले आती है स्टेनलेस स्टील का, जबकि स्टेनलेस स्टील का 2-2, 3-3, 4-4 साल नहीं खराब होते यार। 3 साल से तो मेरा लगातार चल रहा है। जब उसको धोना होता है 1 महीने में, 2 महीने में, कभी भी पूरा का पूरा उसका जो है ऑयल बिल्कुल खत्म करके साफ सुथरा करके उसको अच्छे से वॉश करके टिश्यू से उसको वाइप करके, जिससे कि बिल्कुल भी स्मेल ना रहे, कैसे भी वो गीला ना रहे, उसके बाद से वापस से फिर से पलटना शुरू कर देती हूँ। लेकिन उसको गर्म पानी में वॉश करती हूँ 1 महीने 2 महीने छोड़कर। 1 महीने से ज्यादा जल्दी मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जैसे आप ऑयल पलटते रहते हो तो फिर ना एक अजीब सी आने लग जाती है कि तेल में कि नहीं ऐसा है ऐसा है। हालांकि वो स्टेनलेस स्टील का है अंदर से, और ऊपर से नोजल बना हुआ है ट्रांसपेरेंट वाला, और फिर ऊपर से कैप है। वैसे ही डिस्पेंसर मैंने इसके यहाँ पे भी देखा था, लेकिन नहीं 5 लीटर वाला लेगी, उसी में से उड़ेलेगी, फिर चाहे वो जितना डाल रही है उससे ज्यादा डल जाए तो कोई बात नहीं। क्या है ना फ्रेंड्स, हमने एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा है, मास्टर शेफ बन रहे हैं ना हम तो ये है चिकन, ये है ऑयल, ये है कढ़ाई, और स्टार्ट करते हैं बिगाड़ना चिकन कढ़ाई को। चिकन को भी बिगाड़ना है और कढ़ाई को भी, और कढ़ाई को तो हम ऐसे बिगाड़ेंगे दोबारा यूज में नहीं आएगी, फिर इसको हम फेंक देंगे। फिर हम अपनी काम वाली आंटी से कहेंगे आंटी साफ हो जाती है तो इसको आप अपने घर ले जाना, हम दूसरी नहीं मंगा लेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। और जब कहती है ना स्टार्ट करते हैं, ओ भाई साहब पीछे क्लैपिंग लगा दी है इस चिंदी औरत ने। फ्रेंड देखो मैं तो सऊदी में था ना, तो मैंने तो बहुत खाया कढ़ाई चिकन। भाई कढ़ाई चिकन सऊदी का थोड़ी ना है, सब जगह बनता है। और ये जो कढ़ाई चिकन है ना भाई, ये हमारे जो पड़ोसी देश है वहाँ का फेमस ज़्यादा है, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया, उन्होंने कई सारी वैरायटी बताई। इसलिए फ्रेंड्स उन वाले फ्रेंड्स को हम खुश करने के लिए कढ़ाई चिकन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी की तैसी कर दी। और भाई तुम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा, है 4 बातें नहीं बता सकते अपनी चालू अपनी को। और भाई कढ़ाई चिकन में शिमला मिर्च भी डलती है, और इसने तो शिमला मिर्च का नाम भी नहीं लिया, बस टमाटर फेंक दिए उसमें से। मेरे साथ साथ ना मेरा बेटा भी डाइट कर रहा है, अब धीरे धीरे उसको 9 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, और 1 महीने में अभी 9 तारीख को 1 महीना नहीं हुआ है, क्योंकि 9 तारीख नहीं हुई है, लेकिन उसका 5 kg वेट चला गया। तो वो ये कह रहा था कि जब मेरा 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं चिकन की मैंने एक रेसिपी देखी है वो बनाऊंगा। तो मैं उससे कह रही हूँ, मैंने कहा नहीं तुम ना बटर चिकन बनाना या कढ़ाई चिकन बनाना, क्योंकि ट्रीट तो बनती है ना भाई कि तुमने हाँ पूरी डेडिकेशन से पूरी डाइट कर ली। तो अगर उसने बनाया तो
मैं उसकी रेसिपी शूट करूंगी और अपने व्लॉग में डालूंगी, आप देख लेना। इससे मच बेटर तो भाई मेरा बेटा बना लेगा, जिसको प्रॉपर वे में खाना बनाना नहीं आता बट उसको बेसिक नॉलेज है। और ये औरत इतने साल से किचन में काम थोड़ा बहुत तो करती थी, देखा ही होगा खालाओं को, माओ को, लेकिन नहीं भाई, इसको बिगाड़ना है तो बिगाड़ना है, क्योंकि यही इसका कंटेंट है। मैं तो सऊदी में रहा हूँ, मैंने तो बहुत बटर चिकन खाया। वाह, बटर चिकन खाया इसने भाई वहां पर। बटर चिकन बनाने लायक तुम कमाते थे वैसे। सॉरी बटर चिकन नहीं कढ़ाई चिकन, और मुझे तो बहुत ही पसंद है कढ़ाई चिकन। अब यहाँ देखते हैं कि कैसा बनाती है। और इतना बुरा बनाया था, इतना बुरा बनाया था उसके बाद एंडिंग लेने भी नहीं आई, खा के भाई साहब उसको ऐसा लगा है कि पता नहीं क्या हो गया है कि उसके बाद एंडिंग लेने की भी फुर्सत नहीं मिली बेचारी। ऐसा तो नहीं था कि बार बार वॉशरूम जाना हो तो इसलिए फुर्सत नहीं मिल पाई थी। चालू अपनी हजम कर पाई थी या नहीं कर पाई थी? ओहो, व्लॉग आया नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हजम हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आज ये ट्रिक है कि हम नॉन स्टिक में नहीं बना रहे, हम स्टील की कढ़ाई में बना रहे। ओह वाह, जो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हो, जो जिसको काम बिगाड़ने की आदत हो ना, उसके लिए स्टेनलेस स्टील में बनाना तो खुद में अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क है भाई। उससे ज्यादा अच्छा होता जो घर के जो नॉर्मल जो पतीले, भगोने या फिर कुकर, जो मतलब फैले हुए जो वो भगोने नुमा कुकर होते हैं, ऊपर से उनके लिए लीड लग जाती है। मेरे पास ऐसी भगोना है, तो जो मैं जब उसको खोलकर कोई चीज़ बनाती हूँ तो ऐसे में बनाती हूँ, क्योंकि उसमें पकड़ने के लिए भी होता है। और अगर प्रेशर लगाना होता है तो फिर ऊपर से प्रेशर लगा दो, उसमें ढक्कन लगा के सीटी लगा दो। तो मैंने लिया ही इस वजह से था, जिससे कि वो भगोना नुमा हो, तो उसमें बना लेती तो ज़्यादा बेहतर होता है, वो नहीं चिपकता है। और ये चलिए स्टील की कढ़ाई में बनाने के लिए, वाह, तालियां बजानी चाहिए, चालू अप्पी की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। और हम ना स्टील की कढ़ाई में बनाने जिसमें हमें बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता। एक्चुअली तुम्हें किसी में भी खाना बनाना नहीं आता, तुम जब नॉन स्टिक में बनाती हो तभी तुम कौन सा अच्छा बना लेती हो। और नॉन स्टिक में भी स्टील के चमचे चला चला के पूरी कोटिंग छुटा के खाने में मिक्स कर देते हो, फिर उसको खा भी लेते हो, दूसरों को भी खिला देती हो। कि हमें स्टील की कढ़ाई में बनाना नहीं आता, क्योंकि हमें नॉन स्टिक में आता है। और भैया तेल डाल दिया, तेल डालने के बाद उसमें एक एक पीस ऐसे डाल दिए। और भाई एक नंबर की ये औरत बिल्कुल ब्रेनलेस है क्या? इसको इतना नहीं पता कि इसने चिकन वॉश करके रखा है या रखवाया है, पिज्जा से रखवाया होगा डेफिनेटली, क्योंकि काम तो ये करती नहीं है कुछ भी। और ये भी हो सकता है कि इसने फनी से धुलवा लिया हो। तो वो चिकन जो है कम से कम स्ट्रेनर पर रख लो, जिससे कि जो सारा पानी है वो स्ट्रेन हो जाए। जब आपको उसको घी में या तेल में किसी में भी फ्राई करना होता है तो उसको उठा के पानी में से ऐसे डालिए, और वो इतनी छींटे हो रही है, फिर डर डर के भाग रही है ऐसे जैसे पटाखों की लड़ी लगा दी हो इसने। जो अनाड़ी लोग होते हैं ना वो नॉन स्टिक ही यूज करते हैं, और वो कहते हैं जो खिलाड़ी होते हैं, तो भाई ये तेरे लिए जवाब, जो खिलाड़ी होते हैं ना वो चालू को पसंद करते हैं और वो चालू से शादी करते हैं, चालू जैसी लड़की से शादी करते हैं। तो तू है खिलाड़ी। जो खिलाड़ी होते हैं ना वो हर तरह के बर्तन में बना लेते हैं। तो बनाओ अभी तो, और क्या बनाओ जल्दी से, मुझे भूख लगी है, मुझे लगी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, कढ़ाई चिकन। तो इंसान धीमे धीमे सीख के तो बनाएगा। भाई तू बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है, लग रहा है तूने भी कोई क्रिटिसाइज का चैनल खोल लिया है भाई। इतना ऑयल ठीक है, रेसिपी तुमने देखी है, मैं क्या बता सकता हूँ। और घर में कोई और है नहीं, अम्मी मदद के लिए आई नहीं है, तो पिज्जा बच्चे को संभाल रही है, इसलिए हमने फनी को बुला लिया है। रेसिपी में तो देखा तो, लेकिन देखने में तो लग रहा था अरे भाई साहब तेरे को इतना तो अंदाजा होगा, तो चिकन के लिए जब तू बिरयानी बनाने के लिए चिकन भूनती है तो कितने चिकन के लिए कितना ऑयल लेती है, उसी से अंदाजा कर ले। अरे भाई साहब ये क्या औरत है यार, मुझे अंदाजा नहीं पता चल रहा था कि उनकी कढ़ाई इतनी बड़ी थी या उतनी बड़ी थी। मतलब लाइक सीरियसली इसने जिसकी वीडियो देखी है उसी के अंदाजे से कह रही है कि मैं इतना बनाऊंगी। क्या उन्होंने ये इतना ही चिकन बनाया था जितना तुमने ये मंगाया है? भाई सब अपनी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बनाते हैं, इतनी ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं ना, खाने के टाइम पे हम हटा लेंगे, उतार लेंगे ऊपर से। ये इनके यहाँ का अलग फंडा है, पहले खूब सारे तेल में अच्छे से उसको पका दो, और फिर कहती है फ्रेंड्स हम ना ऐसे करते हैं, ऊपर से उतार लेते हैं तेल को। फिर क्या करती हो, उसको फेंक देती हो या किसी और चीज में यूज कर लेती हो। और अगर फेंकना है तो ये तो वेस्टेज हो गई ना। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हमारे बैंक में बहुत पैसा है। बारिश हो रही है क्या? बात फ्रेंड्स बारिश नहीं हो रही। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अरे भाई तूने तो ये रिफाइंड लिया है, सफोला गोल्ड लिया है, ये कोई सरसों का तेल नहीं है कि जिसमें तूने नमक डाला है। एक्चुअली जिसने भी बनाया होगा ना वो सरसों के तेल में उन्होंने बनाया होगा, और इसलिए उन्होंने नमक डाला है, जिससे कि नमक का जो वो खारापन है ना उसका, सॉरी जो तेल का, सरसों के तेल का जो वो झल होती है, स्मेल होती है, वो निकल जाए नमक से। और इसने सफोला रिफाइंड में नमक डाल दिया। वाह चलो। और फ्रेंड वहां बाहर खेल रहा है हैदर अपनी नानी के। ओ माय गॉड, नानी आ गई है, तो फिर पिज्जा कहाँ है? तो तेल अब गर्म हो गया, हम डाल देंगे अभी ये चिकन, और चिकन में दुनिया भर का पानी भर रहा है, और फिर छिटक 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 फिर हम भाग जाएंगे दूर दूर। हाय अगर हम जल गए, हमारी स्किन पे एकदम जो ब्यूटी स्किन है हमारी, उस पे अगर कुछ छींट आ गई तो हमारा खराब नहीं हो जाएगा फेस? फिर हम जो है विटामिन सी का सीरम कैसे लगाएंगे, जिसका हमने 1 साल का ठेका लिया है? और इतनी दूर भागी है, और फिर कहती है ये क्या हो गया, जैसे तुझे पता नहीं था। इतनी भी बुद्धि नहीं है कि अगर गर्म तेल में कोई भी पानी वाली चीजें डालोगी तो वो छिटकेगी। अरे पानी तो निकाल, रुक मैं डालता हूँ। धीमे करो हमारी कढ़ाई जल जाएगी। और इतना तेज
तेल कर रखा था, या तेल कर रखा था मतलब वो तो हम बोल रहे हैं कि मतलब नीचे से आंच इतनी ज्यादा तेज कर रखी थी, वो तेल लिटरली जल रहा था, इतना ज्यादा धुआं दे रहा था। ओ चिमनी ऑन करो, ले भाई ये भी यही है। अच्छा अच्छा, इसको काम पे लगाया होगा ना, हम तुम चलो कपड़े तय बनाओ, हम आ रहे हैं अभी। और उसमें जब छिटक छिटक करके डाले, फिर कहती है इनकी वजह से सब बिगड़ सर ठीक रहा, फोड़ दिया। फनी को कहती है इनकी वजह से सब बिगड़ गया। और भैया आधा अधूरा बना दिया। चिकन तल लिया है, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, फिर कहती है इसको अभी भूनना है। फ्रेंड्स हैदर रोने लगा है, इतना गंदा मुंह बना रही है वो, एक एक करके चिकन पीसेस डाल रहा है उसमें, इतनी छिटक छिटक आ रही है और इतना गंदा मुंह बना रही है कि ओह माय गॉड, जैसे इसके पेट में कितनी तकलीफ हो रही हो। देखो भाई, अगर मैं ये स्क्रीनशॉट आपको नहीं दिखाऊंगी तो ना इंसाफी हो जाएगी। देखो स्क्रीन पर। और भाई साहब, मोटापे के साथ साथ मुंह इतना बड़ा होता जा रहा है कि लिटरली डबल चिन इतनी नीचे तक फैलती जा रही है। चिकन का पानी क्यों नहीं निकाला? आप समझ में आ गए, ये चिल्लाकर बोल रही है, इसका मतलब ये पिज्जा से बोल रही है कि चिकन का पानी तूने क्यों नहीं निकाला, इसको स्ट्रेनर पर क्यों नहीं रखा। ये महारानी जी आई है यहाँ पर बनाने के लिए, सारी तैयारी उस लड़की से करवा। कामचोर। दोनों मियाँ बीवी जंग लड़ रहे हैं भाई। जंग किस चीज की? तेल में चिकन डालने की। और वो लड़की आ गई है कैमरा लेके, वो हंस रही है क्योंकि एक 36 साल की बड़ी बहन इतनी बड़ी नौटंकी कर रही है, ऐसे भाग रही है जैसे पटाखा फटने वाला। डालो आराम से, डालो आराम से, इतनी दूर से फेंक रही है भाई, कढ़ाई में फेंकना है तेरे को, कहीं और नहीं फेंकना। जब डर रही है तो उस पानी भी डरा रहा है उसको, तो पलट के देखिए, ये देखो बेटी खाला से बात कर रहा है। और भाई पिज्जा बड़ी तेज है, पिज्जा को बताया गया है कि तुम ऐसे दिखाओ कि सिर्फ बेटी खाला की शक्ल दिखे, और जहां से वो दिख रहा है बच्चा, यानी कि फेस जो कर रखा है, लेकिन फेस बच्चे को ना दिखा के, क्योंकि बच्चा क्या ही देखेगा, क्या ही पहचानेगा। वो तो व्लॉग में दिखाना है ना कि बेटी खाला से बात हो रही है, और बेटी खाला को बच्चा दिखाया जा रहा है, और जहां से बच्चे को दिखाना है वहां पे पिज्जा ने हाथ रख रखा है, बड़ी ही चालाकी से, वेरी चालाक ब्रो। और फिर बारी आ जाती है मेहर की। मेहर आती है फिर लाइन पर, और दूसरा दिन हो गया या तीसरा दिन हो गया, जिन कपड़ों को यहाँ से पहन के गई थी उन्हीं कपड़ों में घूम रही है, वही पोलका डॉट वाली, जो डॉट वाली ब्लैक कलर की ड्रेस थी। और पिज्जा जो हंसी है जब वो सामने आई, फिर बाल ऐसे हो गए, क्योंकि उसको भी पसंद नहीं आए थे, लेकिन ब्लॉग में बोल नहीं रहे थे, अंदर अंदर सबको पता है कि बहुत बुरे बाल कटे हैं, और हंस रहे हैं। तो फिर उसने भी बालों के बारे में कुछ कहा। हाँ, घर पे ऐसे कर लेते हैं, पीछे से चोटियां बना लेते हैं। फ्रेंड बेटी खाला इतना ज्यादा मिस कर रही है, इतना ज्यादा मिस कर रही है, दिन में 3 बार वीडियो कॉल कर रही है, और जिसको तूने दिखाया तो एक ही बार है। चल छोटी, लो भाई, मैंने तो 3 बार बोला, इसने तो कहा 10 बार मिस करती। चलो भाई अब जाके चिकन देख लेते हैं, जब तक इसका पूरा पानी नहीं खत्म होगा जब तक इसको भूना। हो भाई हमें मत सिखा भाई, हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि तुझसे सीखेंगे। एक्चुअली तेरे सब्सक्राइबर के भी इतने बुरे दिन नहीं आए, वो इतना बुरा चिकन बनाना सीखेंगे तेरे से, जो जितना तूने बनाकर दिखाया। तक हमें ऐसे ही पकाना है इसको, पलट पलट के। हैदर को दिखाओ चालू, अभी हैदर को अभी फिर वापस आ गई है, फिर दिखा रहे हैं कि वो मेहर से बात कर रहे, कहते हैदर को दिखाओ, हैदर को दिखाओ, स्कूल क्यों नहीं गई? तो कहती है ट्यूसडे से जाएंगे, कहती है आज ही तो पहुंचे हैं, ट्यूसडे से जाएंगे। भाई ट्यूसडे क्यों जाएंगे, मंडे को क्यों नहीं जाएगी? संडे की छुट्टी है तो मंडे को स्कूल खुलते हैं। फ्रेंड्स इसका पानी कम हो गया है, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, और जादू से हम काट लेंगे टमाटर, चुटकी बजाई और टमाटर 1 से 2 हो गए आधे हिस्से में कट गए, और ये देखिए कट गए हैं। अब हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। और अगर आप ऐसे बना रहे हैं तो जब भी कभी ऐसे टमाटर डालो, तो अगर टमाटर की स्किन निकाल दोगे ना, तो वो टमाटर इतने अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे, और इतनी अच्छी से ग्रेवी टाइप की बन जाएगी उसकी। क्योंकि छिलका अगर आप डालते हो, और अगर वैसे इस तरह से किसी भी नॉनवेज में या किसी भी चीज़ में अगर आप डाल रहे हो ना, तो छिलका अगर उतार कर डालोगे तो ज़्यादा अच्छे टमाटर के फायदे ले पाओगे। स्टील की कढ़ाई तो बड़ी मुश्किल है, हमें तो लग रहा था कि बहुत ईजी होगी। ये जो कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई कह रहा है ये, कढ़ाई चिकन नहीं कहना, ये जो कढ़ाई होती है ना, ये लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छी बनती है। ओ भाई पहले कहना सीख, कढ़ाई चिकन तो बोल कम से कम। बोलते बोलते लार टपक रही है, बहुत अच्छी बनती है लोहे की। उसमें कहती है अम्मी बेटी खाला से मंगवा लेंगे वहां से लोहे की कढ़ाई। तो पॉइंट समझो, बेटी खाला 2 दिन में ही वापस आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि बेटी खाला वहाँ पर रुकने वाली नहीं है, और ये अगले महीने जब जाएगी, बेटी खाला को यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब उनके यहाँ पे रेस्टोरेंट का फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। और इसको अभी बेटी खाला की ज़रूरत है। 2 दिन में ये बावली हो गई भाई, जब से वो गए पगला गई है बेचारी का, सूझबूझ नहीं पा रही है कि मैं क्या करूँ। तो इसलिए बेटी खाला आ जाएंगी, और जब ये जाएगी तो साथ में लेकर जाएगी, और साथ में लेकर वापस आएगी। तो समझो अभी तो किसी और मकसद की वजह से भेजा गया है। अच्छा लोहे की कढ़ाई में बनता है, हाँ इसको भूनना पड़ता है क्योंकि वो जल रही है ना, हाँ चिपकती है। मोदा से मंगवा लेते हैं, अभी अच्छा टाइम है, पता है ना, क्योंकि 2-3 दिन के लिए गई है, और डेफिनेटली इसने साथ में कृष्णा को भेजा है कि तुम वहाँ पे 1 या 2 दिन रुकना, और उसके बाद वापस आ जाना, खाला को साथ ले। ओ अल्लाह की बंदी, कम से कम इनको काट तो लेती, जो साबुत थी पटक के फेंक दिए उसमें टमाटर। बड़ा एहसान करा भाई तूने, टमाटर को 1 में से 2 कर दिए, बड़ी मेहनत लगी होगी। और यहाँ पे कढ़ाई फ्रेंड्स अभी आधी बनी, अभी देखो कितना लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट बना दिया इसने, मतलब
मतलब चिकन को इतना टाइम लेता है कि इतनी देर में तो 20 बार 20 कढ़ाई चिकन बन जाता है। और पता नहीं कब होगी ये कढ़ाई पूरी। और हैदर को भी भूख लगाई। और फनी तुम आके इसमें थोड़े से मसाले डाल दो। तो रेसिपी तो तुम्हारी है। और पिज्जा बना रही है वहां पर, क्या वो बना रही है, कैंडल। और फ्रेंड्स यहाँ पे तो कुछ अलग ही काम चल रहा है, क्योंकि वो पहली कैंडल बनाने की तैयारी कर रही है, सब सामान वहाँ पे फैला के। यही तो रवा रोजी है बेचारी को, और तो कुछ काम धाम है नहीं बचा जिंदगी में कुछ करने के लिए। अरे मैंने गलती कर दी, क्यों कर दी? कहती ये बाती इसमें नहीं लगेगी, इसमें तो लग ही नहीं सकती, क्योंकि जो लंबी लंबी स्टिक वाली बाती लेकर आई है ना, ये लाई है लंबी वाली कैंडल के लिए, जिसमें आप बेस पर नीचे ये टिका दो, फिर ऊपर से जो है ना पूरा धागा ऐसे रख दो, फिर उसको फिल कर दो और मोटी वाली लंबी वाली कैंडल बना लो। और इनके लिए आती है छोटी वाली बाती। कहती मुझे क्या पता कि फर्स्ट टाइम के हिसाब से कहती आती कैसे। भाई उनसे पूछ लेती ना जिनसे तू इतना सारा सामान लेकर आई है। कहती है अगर आपको इसमें होल करना ना तो आपको थ्रेड वाला चाहिए, ये चाहिए। कर दिया ना सत्यानाश, बिगाड़ दिया ना माल सारा। कहती है बिना बाती की मोमबत्ती बना लो। ओ माय गॉड, बिना बाती की मोमबत्ती? फिर वो काहे की मोमबत्ती? वो तो शॉपीस होगी। फनी तुम संभाल लो कढ़ाई चिकन, भाई कढ़ाई चिकन के। फिर वो हैदर बहुत ज्यादा रो रहा है। अरे मैं कैसे डालूंगा इसमें, ये तो तुम्हारी रेसिपी है, क्या क्या मसाले डालने? मसाला डाल के हम आ रहे हैं। अब भाई मसाले किसने डाले? तो जिसने प्रॉपर तरीके से मसाले डाले हैं वो तो उसी का तो टेस्ट आएगा जिन मसालों का आया है। और इलायची पाउडर कौन डालता है? मीठा है क्या ये भाई, स्वीट है क्या ये? इसमें तुम इलायची पाउडर डालो। इलायची की डालते हैं 1 या 2 बड़ी इलायची, हरी इलायची डाल देते हैं, वो उनका फ्लेवर अलग आता है जब। लेकिन इलायची पाउडर का जो फ्लेवर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, वो अलग डाला जाता है, और वो खासतौर से स्वीट में डाला जाता है। इसमें तो आप गरम मसाले के साथ ही जो पीस देते हैं उसमें से जितना फ्लेवर आता है उतना ही इनफ रहता है। फ्रेंड अब चालू जा रही है अंदर, क्योंकि हैदर बहुत रो रहा है। अब मैं मोर्चा संभालूंगा, और जब बिगड़ जाएगा तो मैं सारा का सारा ठीकरा चालू के ऊपर फोड़ दूंगा। वो रो रहा है, चीख चीख के रो रहा है, अब मैं संभालता हूँ। एक बार चालू अपी जो ना वो हैदर को फीड करा रही है, एक बार चेक करके देखना कि क्या हो रहा है। अब हम माता जी आई है चेक करने के लिए। हाँ सही बना है, सही बना है। और नीचे से कढ़ाई पूरी जला दी है, अभी तक तो नीचे से जली, फिर साइड से भी जल गई है। हाँ खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मुझे लग रहा है इन्होंने जिंदगी में अच्छा खाना खाया ही नहीं है यार। ये अभी और बनना बाकी है। इतने में एंट्री होती है नान की, और नान ने एक पीस निकाल कर भाई वो एंजॉय कर रहा है, खा रहा है। नहीं अब तो बन गया पूरा, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और अब पक भी गया है पूरा, और पक भी अच्छा गया। कहती पक गया? हाँ पक गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में ये कढ़ाई पनीर बनाया किसने? फनी ने बनाया, चालू ने बनाया, या अम्मी ने जो आके ये कहा कि हाँ अब ये पक गया है? बहुत अच्छा बना, बेचारी बहुत मेहनत करके गई है, बहुत देर भूंजा है उसने। तुमने कैसे बिना चालू अपी के परमिशन के ले लिया? अरे भाई उसने एक पीस ले लिया तो कौन सी आफत आ गई भाई, इतनी बड़ी चमची है ये तो लिटरली उसकी पप्पी हो रही है कि नहीं भाऊ 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 करके मैं काट लूंगी। तूने मेरी मालकिन को छेड़ा कैसे? ज्यादा हद नहीं होगी? उसने अगर एक पीस लेकर चख लिया तो पीछे पड़ गई अपने भाई के। अरे भाई उसको उसकी आवा ने इजाजत दी, उसने अपनी आवा से मांगा, परमिशन उन्होंने दी, निकाल कर उन्होंने दिया। तू क्यों चिल्ला रही है भाई उस पर जबरदस्ती? कितनी वफादार बन रही। विदाउट परमिशन चालू अपी तुमने लिया कैसे? उसने भी कह दिया आवा की परमिशन से लिया है, आवा ने दिया है। आवा मगर चालू अपी देती ना सबको। को फिक्र है कि भाई वो कंटेंट शूट करेंगे, वो दूध पिलाने के लिए गई है, फिर वो आफत उतार देंगी। उसने भी कह दिया इसमें कुछ गलत नहीं है, मैंने एक पीस लिया, आवा से पूछ के लिया। पिज्जा पीस में कोई गलत नहीं है, मैंने एक पीस ले लिया, मुझे खाना था। कहते खाने पीने में कुछ गलत नहीं होता। अच्छा चलो टेस्ट बताओ कैसा है? तो उसने कहा बड़े ठंडे से उसमें, हाँ ठीक है, अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, सब सही है, हाँ सब सही है, चलो भी अच्छा है टेस्ट। फ्रेंड्स कढ़ाई पनीर बन गई है। अब उसमें फाइनली हमने जो ना हरी मिर्ची डाल दी और पूरी कढ़ाई हमने जला दी है। कढ़ाई की हालत देख रही हो अम्मी कैसी हो गई है। और हरी मिर्ची हरा धनिया भी अम्मी से डलवाया लास्ट का टच भी नहीं दिया। ऐसा हुआ है, शुरू चालू ने किया, बीच का पोर्शन मोर्चा जो है वो फनी ने संभाला, और एंड का मोर्चा अम्मी ने संभाला। तो फिर ये बताओ कढ़ाई पनीर किसने बना डाला? तो फ्रेंड मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट से, अब देखते हैं कि चालू का जो है कढ़ाई पनीर कैसे बना है। ओ भाई तू तो लग नहीं रहा कि तू रेस्टोरेंट से, ऐसा लग रहा है तू तो जैसे सो के उठ के आया हो। देखते हैं कढ़ाई चिकन कैसे बनाया। तू इतना रुक रुक के क्यों बोल रहा है? ऐसे क्यों लग रहा है कि तू नींद में खड़ा है? भाई दिख तो सही रहा है यार, ये तुझे ये नहीं दिख रहा पूरी कढ़ाई जला दी है उसने। और बेचारे ने खाना लगा के ला के दस्तरखान बिछा के आलती पालती मार के जमीन पे खुद ही बैठ गए। कढ़ाई तो पूरी जल गई। अब इसने कहा कढ़ाई जल गई, और उसने समझा कढ़ाई कढ़ाई चिकन जल गया। क्या मैंने बीच में कढ़ाई पनीर बोला है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है, बोला हो तो भाई माफ कीजिएगा, फ्लो में निकल गया, क्योंकि कढ़ाई पनीर ज्यादा मेरे मुंह पे आता है, कढ़ाई चिकन कम आता है। वैसे मैंने 3-4 तरह की चिकन की रेसिपीज अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, बहुत मस्त मस्त रेसिपी और बहुत ही इजी हैं। और पनीर की तो बहुत ही जबरदस्त डाली हुई है, जैसे शादियों में मिलती है ना, जैसे अच्छे रेस्टोरेंट में, बढ़िया वाले रेस्टोरेंट में मिलती, वैसे आप घर पर बना सकते हो इजी में, और मिस्सी रोटी और नान के साथ एंजॉय भी कर सकते हो। तो अगर आपको शौक लगे, कभी कभी संडे में कभी बनाने का मन करता है, अच्छा कुछ खाने का मन करता है, बनाओ और खाओ, और मुझे जरूर टैग करना इंस्टाग्राम पर। कढ़ाई ऐसी तो होती है सूखी सूखी, नहीं वो कढ़ाई जल गई। ये तो जल गई फ्रेंड, अब इसका क्या करेंगे? बच्चा भी है, सब चीज तो तुम्हें देखना होता ना, इसलिए तुमने कढ़ाई जला दी। कोई बात नहीं, हम तो जली हुई कढ़ाई खा लेंगे।
अब कहता है जिसने बनाया ना वो ही खाएगी इसको पहले। अब देखा, अम्मी आप खाओ, खा के बताओ कैसे बनाया। अम्मी बताएंगी पहले। अम्मी मजाक नहीं, झूठ नहीं, बिल्कुल सच सच बताना कैसी बनी है, देखो मेरी इज्जत का सवाल है। बिल्कुल सही बनाया, बिल्कुल सही बनाया। नहीं बेटे कोई खराबी नहीं है, सही बना है, बहुत अच्छा बना है। मुझे लग रहा है इनकी अम्मी ने जिंदगी में अच्छा खाना खाया ही नहीं है। लेकिन जैसे टेस्ट हम लोग खाते हैं वैसा नहीं है। वैसा ये क्या, थोड़ा बहुत चेंज है बेटा, थोड़ा सा नमक बस कम है। अम्मी ने बताया नमक कम है, फनी ने बताया मसाले कम है, तो फिर क्या था इसमें, सिर्फ टमाटर के अलावा, जिंजर गार्लिक पेस्ट के अलावा। मुझे अच्छा लगा, बहुत मेहनत करी है मेरी बच्ची ने, बहुत मेहनत करी है। इधर है, इधर भी बहुत ज्यादा रो रहा था मेरी बच्ची ने बहुत अगर ये काम लहर, सारा या फिर पिज़्ज़ा वो करे, बनाए, ट्राई करें, एफर्ट डालें, तो उन बच्चों की तारीफ करते हुए अच्छा भी लगता है, और वो अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो जस्टिफाई भी है। लेकिन एक 36 साल की औरत भाई, 2 साल 2.5 साल की मैरिड औरत, एक बच्चे की माँ, ये चीज़ें बिगाड़ कर तारीफ सुन रही है, वो बड़ा ऑकवर्ड लगता है। शादी का इतना क्रेज था इसको, इतना शौक था, मेरी शादी है, मेरी शादी है। जब से इसने व्लॉगिंग शुरू की, शादी की रट लगा रखी थी। तो शादी इसकी हुई है भाई 3 साल बाद, है ना, अपने व्लॉगिंग करियर के 3 साल बाद शादी हुई है इसकी। तो भाई सोच कर देखो, 3 साल बहुत होते हैं खाना सीखने के लिए। जब तुझे शादी का इतना ज्यादा क्रेज है और तू 8-9 साल से इश्क लड़ा रही थी, और तुझे पता था मेरी शादी है, अब शादी तय भी हो गई, तो कम से कम खाना बनाना सीख लेती। पर फ्रेंड्स हमें किसके लिए सीखना था, हमें तो सास ससुर के साथ रहना ही नहीं था, और यहाँ तो हमारे पास नौकर है। हाँ भाई ये भी सही है, थोड़ा सा मसाला कम है, थोड़ा सा नमक कम है। ओ भाई साहब इसमें सब कुछ कम है, लेकिन भुनाई बहुत अच्छी भुनाई बहुत अच्छी है। ओ एक चीज तो भूल ही गए, धनिया पाउडर तो डाला ही नहीं। गई भैंस पानी में। और ये धक जैसी आंखें वाली बड़ा बड़ा करके क्या सोच रहा है कि अही क्या चीज भूल गए। तो फिर कहती है धनिया पाउडर, हाँ धनिया पाउडर तो डाला ही नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भुनाई बहुत अच्छी हुई है, भुनाई के पीछे पड़ा है हाथ धो के। और फिर चालू टेस्ट करती है, फिर कहती है फ्रेंड्स अच्छा बनाए, बहुत अच्छा बना है। भाई तुझसे तो यही उम्मीद थी, तो तू यही कहेगी ना, खा अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। लेकिन इतना अच्छा बना है, एक भी हीक नहीं है। जब तूने मसाले डाले ही नहीं तो मसालों की हीक आएगी कहाँ से। तो फ्रेंड्स आप लोग ट्राई करो, इसमें टमाटर डाले, टमाटर का टेस्ट। ओ भाई हमें नहीं टेस्ट करना, हमें नहीं बनाना, और तेरी रेसिपी तो बिल्कुल नहीं बनाना। भाई दुनिया का आखिरी दिन होगा ना, तो भी तेरी रेसिपी ना ट्राई करे कोई। ओ माय गॉड, कृष्णा तो ये बैठा। ओ माय गॉड, तो क्या दोनों बुआ भतीजी को इसने अकेले भेज दिया, कोई साथ में नहीं गया? मतलब नहीं भाई नहीं, कृष्णा नहीं गया साथ में। पता नहीं फनी को बोला था मैंने, उसने कितने मसाले डाले होंगे। गरम मसाले से भी मैं कन्विंस नहीं हूँ कि ज्यादा डालना चाहिए। अम्मी जो घर का गरम मसाला बनाती है ना, वो बहुत अलग होता है। अम्मी और बना के दे देना गरम मसाला हमें। ये देखो आवा, हमने देखो ये बना दी, अरे वाह बड़ी अच्छी है। भाई उसमें बात ही ना है तो काई की अच्छी कैंडल। मुझे लग रहा था कि पूरी रात अरे भाई कौन रखेगा कैंडल को, वो थोड़ी देर में ही जम जाता है। और जब एसी चल रहे होते हैं तो कमरे का एनवायरमेंट ठंडा होता है, तो और भी जल्दी हो जाता है। तुम 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप जब कहीं पर भी वैक्स गिरा देते हो तो वो वहीं जम जाता है। बनी ने कहा इसकी बत्ती कहाँ है? कह रही वो तो हम गलत वाली ले आए थे ना, वो हमने लगाई नहीं। तो कह रहा तुम ये चाह रही हो कि मैं ये रखूंगा अपने रेस्टोरेंट में, मैं ये रखूंगा, तुमने ऐसी बनाई है? नहीं अब सालों पे बताएंगे कि कौन सी रखनी है कौन सी नहीं रखनी। बेचारी पिज्जा कहती है ये तो एक सैंपल के लिए बनाई थी ना हमने। बताओ इसको देख के लोग क्या कहेंगे, बिना बाती की कैसी कैंडल होती है, तुम तो मेरी नाक कटवा दोगी। तो मैंने खुद ही कटवा ली है घर जवाई बन के। ये अच्छी लग रही है, देखो इसमें छोटी सी, कह रही एक मैंने काट के उसमें लगा दी थी, देखो ऐसी बना दी थी, ये अच्छी लग रही है। हे पिज्जा तुमने तो बहुत अच्छी बना दी है बेटा। फ्रेंड बस ये चल रही है अभी तैयारी, जो हमारे रेस्टोरेंट में ये सब जो है हेम्पर बना रहे हैं। अभी हम जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं, कुछ घर से हम अपने घर से गिफ्ट दे। कहता है जो गिफ्ट हम देंगे वो हमारे होममेड होंगे। ओ माय गॉड, इतना पैसा होने के बाद भी बच्चों की जिंदगी करियर खराब कर रहे हो इन सारे चोचलेबाजी में। बाहर से हायर करते और अच्छे से अच्छा हेम्पर अपने हिसाब से कस्टमाइज करा लेते, उनका काम ही यही है ताकि नुकसान भी ना दे। फ्रेंड ये थी चिकन पेशावरी कढ़ाई, जो कि पाकिस्तान की मशहूर है। वहीं से उसने किसी चैनल से देखकर बनाने की कोशिश करी है, जिससे कि पाकिस्तानी वाले मेरे जो अभी ऑडियंस है वो एक्टिव हो जाएं, वो तारीफ करें, वो भर भर के बताएं। और मेरे हिसाब से तो उनको तुम्हें भर भर के सुनाना चाहिए कि तुमने उनकी रेसिपी को इतना बुरा सत्यानाश किया। ये थी चालू पिक अप व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।